बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शिमर और उमरू बिन साद चंद सिपाहियों को साथ लेकर बीबी पाक के खैमों में जा घुसे, जिनके घराने का मकाम और रुतबा इस कदर बुलंद था कि जिब्राइल भी इनके घर में दाखिल होने से पहले इजाज़त के तलबगार होते थे। जब शिमर खैमों के करीब पहुंचा तो बीबी ज़ैनब ने पूछा कि अब क्या चाहते हो? तो उसने कहा, मैं मालो असबाब लूटने आया हूँ। हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने कहा, अफसोस है कि तुझे दौलत की मोहब्बत ने अंधा कर दिया है। हमने ना पहले दौलत से मोहब्बत की है और ना अब करेंगे। जो कुछ हमारे पास है तू सब ले जा। शिमर ने खैमों में घुसकर लूट मार शुरू कर दी। जो कुछ हाथ लगा सब ले लिया। ख़वातीने अहले बैत से जेवरात भी छीन लिए और जुल्म की इंतहा की। हज़रत बीबी सकीना के कानों में चांदी की बालियां थीं, वो भी छीन लीं और वहशानापन की हद पार कर दी। औरतों के सिरों से चादरें भी उतार लीं। इस वक्त ये नंगे सर थीं। उमर बिन साद ने अपने लश्कर को आवाज़ दी कि खैमों को आग लगा दो, ताकि इमाम हुसैन के बच्चे और औरतें जलकर ख़त्म हो जाएं। जब यजीद के लश्करों ने खैमों को आग लगा दी तो ये एक क़यामत खेज़ मंजर था। हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने एक बच्ची को देखा जो खैमों से अम्मा अम्मा कहती हुई निकली और एक जानिब दौड़ती हुई जा रही थी। कानों से खून जारी था और कमीज़ की एक जानिब आग लगी हुई थी और वो मासूम बेकरार चारों तरफ दौड़ती थी और ये मंजर मुझसे देखा न गया। जब मैंने पूछा कि ए बच्ची तू कौन है, उस बच्ची ने जवाब दिया कि मैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत ज़ैनब से रुखसत होते वक्त ये वसीहत की थी कि हमारे बच्चों का बहुत ख्याल रखना और मेरे यतीमों पर शफ़क़त का हाथ रखना। मैंने बच्चों को एक जगह जमा किया और अपने खेमों को जलता और मालो असबाब को लूटता देख रहे थे। इससे पहले ऐसी शाम कभी ना हुई। ज़मीन और आसमान रो रहे थे। सैयदानियों के सर नंगे थे, फटी हुई चादरें। ये मंजर दिल दहला देने वाला था। सुबह हुई। इस लूटे हुए काफिले को यजीद के दरबार में पेश किया गया। यजीद ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि इनको ले जाकर कैद खाने की अंधेरी कोठड़ी में बंद कर दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना अपने बाप की जुदाई में रो रो कर थक चुकी थी। आंसू खुश्क हो चुके थे और अब कैद खाने की कोठड़ी में इसकी हालत और भी नाजुक और काबिल रहम थी। वो फुप्पी ज़ैनब के पास जाती तो चैन ना आता, माँ शहरबानों के करीब जाती तो सकून ना मिलता। वो कैद खाने के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रहती कि शायद मेरे बाबा कहीं से आ जाए। वो एक दिन कैद खाने के दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि एक सवार पास से गुजरा। बीबी सकीना ने आवाज़ दी कि ए जाने वाले, खुदा के लिए मेरी एक बात सुन के जाना। वो सवार करीब आया। अर्ज़ की, क्या कहती हो बच्ची? बीबी सकीना ने पूछा, तू कहाँ जा रहा है? सवार ने जवाब दिया कि मैं मदीने का मुसाफिर हूँ और करबला के रास्ते मदीने जा रहा हूँ। मदीने का नाम सुना तो चिल्ला उठी, करबला का नाम सुना तो तड़प उठी। सवार ने पूछा, ए बीबी तू कौन है और तेरा नाम क्या है? फरमाया, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी सकीना हूँ। तू करबला को जा रहा है तो वहाँ मेरे बाप हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश है। उनको मेरा सलाम अर्ज़ करना और कहना, या इमाम, आपकी मजलूम बेटी सकीना शाम के कैद खाने के दरवाजे पर नंगे सर बैठी आपकी राह देख रही है, आपका इंतज़ार कर रही है और आपको सलाम अर्ज़ करती है। सवार को पैगाम देने के बाद बीबी सकीना बेहोश हो गई। सैयदा ज़ैनब ने उठाया, कोठड़ी में ले गई। बच्ची सकीना ने आंख खोली, भाई आबिद को
اور ماں اور پھپھی کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھا اور پھر ابا حسین کا نام پکارا اور اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ ایک رات گزر چکی تھی کہ ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی، ساری دنیا سو رہی تھی۔ قید خانے کی اس اندھیری کوٹھڑی سے رونے کی دردناک آوازیں آ رہی تھیں، آہو بکا کے جاں سوز نالوں کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، ہر طرف آہو بکا تھی، عرش الہی کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ ہمارے چینل پہ اس طرح کے واقعات اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔